प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे से पहले सियासत गर्मा गई है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री उदयन गुहा द्वारा पीएम मोदी और ऑपरेशन सिंदूर पर की गई टिप्पणी से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। उदयन ने कहा कि जो लोग कभी चाय बेचते थे वे अब सिंदूर का कारोबार कर रहे हैं। उदयन की इस टिप्पणी पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सशस्त्र बलों का अपमान करने का आरोप लगा दिया। उत्तर बंगाल विकास मंत्री गुहा ने मंगलवार को कूच बिहार जिले में दिनहाटा में कार्यक्रम को संबोधित किया। एक वायरल वीडियो में उन्हें ये कहता हुआ सुना गया कि पहले कुछ लोग चाय का कारोबार करते थे, अब वे सिंदूर का कारोबार कर रहे हैं। कुछ लोग गर्म चाय बेचते थे, अब उनके खून में गर्म सिंदूर बह रहा है। वे उस सिंदूर को बेचने के लिए उत्तर बंगाल के अलीपुर द्वार तक आ रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हो सकी है, फिर भी गुहा ने पीएम पर सांप्रदायिक विवाद फैलाने की कोशिश करने के भी आरोप लगाए थे। वीडियो में उन्हें कहता हुआ सुना गया कि लोगों में जहर घोलने की कोशिश मत करो, धार्मिक जहर घोलकर लोगों के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश मत करो। इसी बीच गुहा की टिप्पणी पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भाजपा ने गुहा पर भारत के सशस्त्र बलों का अपमान करने और ऑपरेशन सिंदूर की भावनाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गुहा को राज्य मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की। उन्होंने कहा, उदयन गुहा ने ऐसी टिप्पणी की है जो न केवल निंदनीय है बल्कि देशद्रोह के समान है। बंगाल भाजपा अध्यक्ष मजूमदार ने आगे कहा, जब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मना रहा है, पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सिंदूर को एक व्यवसाय के रूप में बेचा जा रहा है। ये पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए हर व्यक्ति और भारत के सुरक्षा बलों का अपमान है। इस तरह की अपमानजनक और निंदनीय टिप्पणी के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गुहा को मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। मजूमदार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि टीएमसी मंत्री उदयन गुहा निम्न स्तर की टिप्पणी करने पर उतर आए हैं। वे पीएम मोदी की साधारण शुरुआत का मजाक उड़ा रहे हैं और भारतीय सेना की वीरता को कम आंक रहे हैं। गुहा पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को सिंदूर का व्यवसाय और धार्मिक स्टंट बता रहे हैं। ये कोई चूक नहीं, ये हर सैनिक और नागरिक का जानबूझकर किया गया अपमान है। वहीं इसको लेकर पश्चिम बंगाल के मंत्री उदयन गुहा द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए कथित बयान के बाद भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर वरिष्ठ टीएमसी नेता उदयन गुहा द्वारा की गई टिप्पणी को देखते हुए आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि मीर जाफर कंपनी होना चाहिए। उन्होंने न केवल भारत की सेना का अपमान किया बल्कि सिंदूर बेचने की बात कहकर भारत के लोगों का भी अपमान किया है, जो कभी चाय बेचते थे और अब सिंदूर बेच रहे हैं। ये गरीबों का अपमान है, ये हमारे सशस्त्र बलों का मजाक है, खासकर तब जब देश हमारे बलों की बहादुरी को सलाम कर रहा है, जिन्होंने एक परमाणु राष्ट्र में प्रवेश किया, 9 आतंकवादी शिविरों और 11 सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया। ये पहली बार नहीं है जब टीएमसी ने बार बार भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों, बीएसएफ और सीआरपीएफ का अपमान किया हो। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कह गए भाजपा नेता शहजाद पूनावाला। देखिए, टीएमसी का मतलब आज तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि द मीर जाफर कंपनी बन जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का वक्तव्य, जिस प्रकार की टिप्पणी उदयन गुहा, जो कि कैबिनेट मंत्री है, वरिष्ठ नेता है टीएमसी के, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की है, उन्होंने न केवल भारत की सैन्य शक्ति का अपमान, भारत के जवानों का अपमान, बल्कि भारत की जनता का भी अपमान किया है। क्योंकि उन्होंने कहा कि सिंदूर को बेचा जा रहा है। सिंदूर वो बेच रहे हैं जो पहले चाय बेचते हैं। मतलब कि एक प्रकार से उन्होंने गरीब जनता पर भी निशाना साधा है जो चाय बेचती है, और उन्होंने सैन्य शक्ति का भी मखौल उड़ाया है, अपमान किया है। और वो भी तब जब पूरी देश की जनता सेना शक्ति के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रही है, तिरंगा यात्रा निकाल रही है कि जो आज पराक्रम दिखाया गया सेना के द्वारा, न्यूक्लियर पावर देश में घुसकर 9 आतंकी कैंप, 11 मिलिट्री बेस तबाह कर दिए, आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके प्रति पूरा देश कृतज्ञता अपनी व्यक्त कर रहा है। पर टीएमसी, मीर जाफर कंपनी, ऑल पार्टी मीटिंग में तो कहती है हम देश सेना के साथ, और ऑल पार्टी मीटिंग के बाहर आकर ही उदयन गुहा से इस प्रकार का वक्तव्य जो वोट नीति को, वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखती है। ये दिखाता है कि टीएमसी के और हाथी के दांत और सिद्धांत, खाने के अलग दिखाने के अलग। और ये कोई नई बात नहीं है, टीएमसी का तो ये चाल चरित्र चेहरा रहा है। भारत की सेना के प्रति, भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस के प्रति, बीएसएफ के प्रति, सीआरपीएफ के प्रति टीएमसी के वरिष्ठतम नेताओं ने इस प्रकार के बयान बार बार दिए हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।